हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? आज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें हम डिस्कस करेंगे आज एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि एडजस्टमेंट्स होती क्या है। देखिए, एडजस्टमेंट्स को जानने के लिए जरा सा अकाउंटिंग प्रोसेस को जानें। सबसे पहले अकाउंटिंग में कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करी जाती है जर्नल के थ्रू। उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करा जाता है, फिर उसको समराइज करा जाता है, समराइजिंग की जाती है। समराइजिंग कैसे करते हैं भाई? एक तो बनाते हैं पहले ट्रायल बैलेंस और उसके बाद बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट्स हैं कि जब ट्रायल बैलेंस बना लिया, आइडियली जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो सब कुछ जो है सारे अकाउंट सब क्लोज कर चुके हो, अब तो सिर्फ उन अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालना है। लेकिन एडजस्टमेंट्स क्या हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया, क्या याद आया कि कुछ एरर्स और ओमिशंस रह गई। एरर्स का क्या मतलब होता है? कुछ गलतियां, या तो कुछ गलतियां हो गई या कुछ ओमिशन, कुछ छूट गया हमसे, वो हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया, ठीक है। ये होता है एडजस्टमेंट्स का मीनिंग। तो पहली बात आप ये जानिए कि एडजस्टमेंट्स होता क्या है। एडजस्टमेंट्स है वो सब चीजें, वो एरर्स या जो ओमिशंस जो हमें ट्रायल बैलेंस के बाद पता चली, ठीक है। एक बात हो गई। अच्छा, क्योंकि हम डबल एंट्री बुककीपिंग फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है चाहे वो एरर हो चाहे वो ओमिशन हो, यानी कहने का मतलब है जो एडजस्टमेंट्स हो उनको दो जगह पर तो लिखना ही पड़ेगा ना। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम उन एरर्स को ठीक नहीं करेंगे। हम ये नहीं कि वापस जाएंगे रिकॉर्ड ठीक से करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, नहीं, अब कुछ नहीं करेंगे। आप सीधा क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाएंगे ना उसमें ही इनको ठीक कर लेंगे और दो जगह पर लिखेंगे, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बात याद रखो, जो चीज ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से होकर जा चुकी है, वो रिकॉर्ड हो गई, क्लासिफाई हो गई, माने वो प्लस माइनस हो चुकी है। जबकि अगर कोई एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का मीनिंग अब आप समझ चुके हो, एरर या ओमिशन, उसको अब फाइनेंशियल बनाते समय, स्टेटमेंट्स बनाते समय हम ठीक कर लेंगे, तो उनको दो जगह पर लिखेंगे, ठीक है। इन बातों को जानना। तो ट्रायल बैलेंस में दी हुई चीजें एक जगह आती हैं, जबकि एडजस्टमेंट्स में दी हुई चीजें दो जगह आती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स लेंगे और उनको समझेंगे कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उनको कहां पर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आइए अब इस बात को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो एक जगह आती है, तो मैं, हालांकि चैप्टर तो हमारा एडजस्टमेंट्स वाला है, लेकिन साथ में हम ना अगर चीजें ट्रायल बैलेंस में हो तो उनका क्या करना है उसको भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आई विल टेल यू और हम उसको ना टेबल में लिख लेंगे, उससे ना हमारा काम इजी हो जाएगा, इस तरीके से कि आपको समझना आसान हो जाएगा। क्या हम करेंगे, हम करेंगे, ये मैंने किया सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर डाला। उसके बाद हम कह रहे हैं वो एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जो एडजस्टमेंट्स अभी हम लेने जा रहे हैं, अभी हम कुछ एक एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर वो ट्रायल बैलेंस में हो तो वो एडजस्टमेंट्स नहीं होगी ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मतलब चीज है कि वो, मैंने कहा कि वो अकाउंटिंग के प्रोसेस से होकर निकल चुकी है, तो इसलिए मैं इसको ना यहाँ पर पर्टिकुलर्स भी लिख देती हूँ। पर्टिकुलर्स का मतलब हुआ कि वो ट्रांजैक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। एडजस्टमेंट का मतलब तो यह है कि वो ट्रायल बैलेंस में हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में है, ये सिर्फ आपको प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करने के लिए कि अगर ये चीजें ट्रायल बैलेंस में तो इनका क्या करना है। पर हमारा जो एक्चुअली टॉपिक है ना, वो टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि अगर वो एडजस्टमेंट्स में गिवन हो तो क्या करना है। साथ में हम ना, साथ में इनकी एडजस्टमेंट एंट्री को भी सीखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। आइए सबसे पहली एडजस्टमेंट हम लेते हैं, कौन सी, हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है,
इसका क्या मतलब है ट्रायल बैलेंस में गिवन है कि मतलब आप उसको ऑलरेडी लिख चुके हो, आप अपने गुड्स में से माइनस कर चुके हो, है ना। अब तो सिंपल सी बात है कि वो एक हमारी एसेट है, तो एसेट साइड में उसको ऐड कर लो। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन है, आपने ज्यादातर क्वेश्चंस देखे होंगे कि ट्रायल बैलेंस के नीचे ही होता है क्लोजिंग स्टॉक, हालांकि उसमें भी हो सकता है। तो ट्रायल बैलेंस में तो एक जगह आना है, एसेट है, एसेट में लिखो। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट में है तो फिर तो नंबर 1 हम क्या करें, हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखें। क्यों ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये वो स्टॉक है जो खरीदा तो इस साल लेकिन वो बच गया, जिसको हमने पहले हिसाब नहीं लगाया। हमने देखा जाए, मान लीजिए आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे, उसमें से 5,000 का स्टॉक बच गया, तो खर्चा कितना है 95,000 का। पर हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन है, यानी एडजस्टमेंट भी गिवन है, हमने परचेजेस पूरा 1 लाख लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में तो 1 लाख लिखें और क्रेडिट में 5,000 कह दे, यानी बेसिकली अपने खर्चे को कम कर लिया। तो डेबिट में 1 लाख है, क्रेडिट में 5,000 है, तो 95,000 बच गया ना ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिकली वही कर रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो और ये एसेट तो है ही है, तो एसेट्स में ऐड कर दो। ठीक है। अच्छा, अगर ये एडजस्टमेंट वाली बात हम कर रहे हैं, अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, देखिए एडजस्टमेंट एंट्री ना, अगर आपको ये क्लियर है कि कहाँ लिखना है तो एंट्री अपने आप बन जाएगा। हम कह रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दो, यानी हमारी एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा हम कह रहे हैं कि एसेट्स में प्लस कर दो, तो एसेट्स इंक्रीज करो। तो एसेट्स किस तरफ इंक्रीज होती है, डेबिट साइड में। तो क्या जर्नल एंट्री बन गई, जर्नल एंट्री बन गई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, साथ साथ जर्नल एंट्रीज को भी सीखो, ये अच्छा होता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस हमारे लॉजिक और क्लियर होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। दूसरा मैं लेती हूं पॉइंट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कुछ भी मान लो, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, जैसे कि वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, कुछ भी हो जाए। नाउ अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इस ट्रायल बैलेंस में गिवन का मतलब है, जैसे मान लेते हैं सैलरी हमने 50,000 की पे कर दी, 10,000 की देनी है, तो खर्चा कितना है 60,000 का, है ना। और अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मतलब वो आप सैलरी में ऑलरेडी प्लस कर चुके हो। एक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से खर्चा तो ना 50 दे दिया, 10 रहता है, तो टोटल खर्चा 60,000 का ही हो ना। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना ये, तो ट्रायल बैलेंस में गिवन का होने का मतलब है आप ऑलरेडी इसको सैलरी में प्लस कर चुके हो, तो अब तो सीधी सी बात ये है कि आप इसको लाइबिलिटी साइड में लिख दो, लाइबिलिटी साइड में प्लस कर दो। और अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है, अब क्या मतलब एडजस्टमेंट में गिवन है, यानी हमने जो सैलरी 50,000 की थी वो 50 तो लिखी ट्रायल बैलेंस में, बाद में याद आया कि 10,000 की सैलरी और देनी है, वो तो हमने लिखी नहीं, तो अब उसको लिखना पड़ेगा ना। देखो मतलब समझो, ट्रायल बैलेंस में लिखने का मतलब है पहले से ही पता चल गया कि हाँ आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है इसका मतलब पहले याद ही नहीं आया, बाद में पता चला। तो भाई पता चला तो एक तो अपना एक्सपेंस को बढ़ाओ, मान लो 50,000 की मैंने कहा सैलरी दे दी, तो 50,000 तो दे ही दी, 10,000 की आउटस्टैंडिंग है, तो खर्चा कितना मानो 60,000, तो एक्सपेंस में प्लस करो, 60,000 का हो जाएगा टोटल आपका। दूसरा, देने तो है ही ना, देने तो है ही है, इसीलिए लाइबिलिटीज में भी इसको ऐड कर दो। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री लिखे भाई, हम कह रहे हैं एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ने का क्या मतलब, एक्सपेंसेस किस तरफ बढ़ते हैं, डेबिट साइड में बढ़ते हैं। हाँ, तो डेबिट साइड में बढ़ने का क्या मतलब है कि आप अपना खर्चा बढ़ाओ, यानी कि सैलरी अकाउंट कर लो डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी मैंने एक एग्जांपल लिया, जो भी है मेरा मतलब टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इस तरीके से जो भी एक्सपेंस है, मैंने एक्सपेंस ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सैलरी कह दिया, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो वेजेस है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस हो जाएंगे वेजेस में, अगर पीएनएल में आने वाले खर्चे तो पीएनएल में हो जाएंगे, और लाइबिलिटी में तो आना ही आना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या मतलब होता है कि जिन एक्सपेंसेस को आपने पहले से ही पे कर दिया, और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में है, इसको समझते हैं जरा। मान लेते हैं हमने इंश्योरेंस के जो है ना, इंश्योरेंस के हमने 30,000 रुपए दे दिए,
इसमें से हमने 5,000 जो है वो अगले साल के दिए, इसका मतलब इस साल का खर्चा कितना हुआ, 25,000 हुआ ना। और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। याद रखो, जो चीज ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो ऑलरेडी अपनी सही जगह से प्लस माइनस हो चुकी है, तो ये माइनस हो चुका। अब तो सिर्फ ये एक बेनिफिट मिलना है आपका, ये आपकी एसेट है, तो आप इसको एसेट साइड में ऐड कर दोगे, मतलब एसेट साइड में लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। अब अगर ये एडजस्टमेंट्स में है, इसका मतलब 30,000 रुपए तो आपने दे दिया और आपने पूरा 30,000 को ही खर्चा मान लिया, आपने 30,000 को ही खर्चा मान लिया, आपने सोचा ही नहीं कि 5,000 तो अगले साल का है। तो मतलब एक तो अपने एक्सपेंस में से माइनस करें हम, है ना, माइनस कर देते हैं उस एक्सपेंस में से। मान लो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में माइनस हो गया। दूसरा, एसेट तो है ही है, तो एसेट्स में उसको कर लो प्लस। ठीक है, मैं अगर इसकी एंट्री सोचूं तो क्या एंट्री बनी भाई, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट साइड में, कम होते हैं क्रेडिट साइड में, और एसेट्स बढ़ रही हैं, एसेट्स बढ़ती हैं कहां पर, डेबिट साइड में। क्या एंट्री बन गई, इसकी एंट्री बन गई प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, मतलब जैसे मान लो इंश्योरेंस है तो टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, टू एक्सपेंस अकाउंट। इसी बात को हम जो है इनकम में चेक करते हैं भाई, कैसे, जैसे मान लेते हैं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में आउटस्टैंडिंग इनकम भी तो कह सकती हूँ ना, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम, लगभग इनका मीनिंग सेम होता है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है इनकम। अगर अब क्या मतलब है, हमने काम कर लिया पर हमको पैसे नहीं मिले, हाँ, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, काम कर लिया पैसे नहीं मिले। अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका मतलब यह है कि आप ऑलरेडी इसको अपनी इनकम मान चुके हो, है ना, मान चुके हो, बस अब तो ये कि पैसे मिलने हैं, तो जो पैसे मिलने हैं वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी एसेट हो गई। अगर ये गिवन है ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट में, इसका मतलब हमने काम करा, पैसे नहीं मिले और हम अपनी इनकम मानना भी भूल गए, तो अब इनकम मानना भूल गए तो फिर इनकम मानो भाई, प्लस कर दो इनकम्स में। क्या मतलब है, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम्स पी एंड एल में क्रेडिट में आती हैं, साथ में एसेट तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये मिलनी है। इसकी मैं एडजस्टमेंट एंट्री, इनकम्स किस तरफ बढ़ती हैं भाई, क्रेडिट साइड में, एसेट किस तरफ बढ़ती है, डेबिट में। क्या एंट्री हो गई, मान लेती हूँ इंटरेस्ट मान लेते हैं, तो इसकी एंट्री बन गई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग कह लो, एक्रूड कह लो, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इंटरेस्ट मैंने एग्जांपल ले लिया कि है वो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, मेरे ख्याल में शॉर्ट फॉर्म लिख लो, समझ पाओगे। आउटस्टैंडिंग आईएनटी का मतलब होता है इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा, हमने काम नहीं करा लेकिन पैसे पहले मिल गए, यानी कि क्या मतलब है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से ही पैसे मिल गए, इसको अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। अनअर्न्ड इनकम, जिस इनकम को हमने अभी अर्न नहीं करा। ठीक है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, मतलब हम पैसा ले चुके हैं, है ना, हम पैसा ले चुके हैं और अभी हमने काम नहीं करा, तो फिर तो ये हमारी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटीज में प्लस कर लो इसको। ठीक है, अगर ये एडजस्टमेंट्स में गिवन है, अब क्या मतलब एडजस्टमेंट्स में गिवन होने का, एडजस्टमेंट्स में गिवन होने का मतलब है कि हमने इसको अभी लिखा ही नहीं, तो लिखने का मतलब है अपनी इनकम में से माइनस करो, क्योंकि अभी आपकी इनकम नहीं है इसे काउंटिंग पीरियड में, तो इसको इनकम में से कर दो माइनस, और ये बन गई आपकी क्या, लाइबिलिटी में प्लस। ठीक है, एंट्री देखें, इनकम कम हो रही है, इनकम्स बढ़ती हैं क्रेडिट में, कम होती हैं डेबिट में, तो क्या मतलब आया, मैं मान लेती हूँ कि ये हम इंटरेस्ट की बात, कोई भी इनकम मान लो अपनी, तो रेंट मान लेते हैं, रेंट मान लो चलो, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट
डेबिट मैंने एग्जाम्पल लिया रेंट का, रेंट इनकम मैंने ले ली एग्जाम्पल के तौर पर, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट एडवांस रेंट रिसीव्ड अकाउंट, एडवांस के नाम से एडवांस, क्योंकि पैसे पहले मिल गए ना, एडवांस रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड इनकम है इस वजह से हमने उसे कम करा, और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इस तरीके की और भी एडजस्टमेंट्स हैं और भी हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है इनको भी फिलहाल समझना है, फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते ना और एडजस्टमेंट डिस्कस करते करते क्वेश्चन करेंगे, फिर इन क्वेश्चन में हम आपको इसको लिख के दिखाएंगे कि इनको कैसे करना है। इतने हिस्से को अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और एडजस्टमेंट्स लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।